नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड लगभग 5 न्यूमेरिकल। सभी न्यूमेरिकल डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी से रिलेटेड हैं और सभी न्यूमेरिकल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब चलते हैं, आज की न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले न्यूमेरिकल को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अ फ्लूइड विथ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ 0.07 फॉइस एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 0.042 स्टॉक। आगे लिखा हुआ है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। याद रखना, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना हुआ है डेंसिटी निकालना है, और डेंसिटी निकालने के लिए जो गिवन है हुआ है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी लिखा हुआ है तो आप समझेंगे वह क्या दिया हुआ है, डायनेमिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्पष्ट लिखा रहता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू गिवन है 0.042 स्टॉक। इसके अलावा यूनिट से भी हम पहचान सकते हैं, जैसे कि फॉइस लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो वह किसकी यूनिट होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए आप याद रखें, जो इसके लिए क्या यूनिट रहती है, स्टॉक लिखा रहेगा या फिर लिखा रहता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इन यूनिट से आप पहचान सकते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू कहां पर गिवन है और डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू कहां पर गिवन है। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करके मैं समझा देता हूं कि डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सहायता से हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं, उस फॉर्मूले को समझ लें। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, जैसा कि लिखा हुआ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला इक्वल टू होता है, इसका सिंबल मैं कहां लिख रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, स्मॉल वी इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू। म्यू कैसा बनता है, ऐसा बनता है, अपॉन क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी का मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो सिंबल होता है वह लिखता हूं, रो। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू लिखेंगे तो ए इसकी जगह चेंज हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट सिंबल यूज कर रहा हूं, तो ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम कैसे निकालते हैं डेंसिटी को, ये देख लेते हैं जो डाटा गिवन है उसके आधार पर। तो याद रखें, हमारा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू यहाँ पर किस में दी है, पॉइस में दी है। तो पॉइस को हमें चेंज करना पड़ेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। तो हम यहाँ पर कितना दिया, 0.7 पॉइस दिया हुआ, इसको लिख देता हूं मैं। इसको चेंज किस में करना है, हमें न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो याद रख लें, अभी से आप रट लें इसको, 0.7। इसमें अगर हम 10 का डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी हमारी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। 10 का डिवाइड कर लें अभी से या फिर बाद में कर लें, इसमें भाग देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.07 न्यूटन। यूनिट याद रखें, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई। इसी तरह हम किसको चेंज करेंगे, हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। तो स्मॉल वी का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है, 0.042 स्टॉक। अब इसको भी आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें स्टॉक को किस में चेंज करना है, हमारा किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितने का होता है, एकदम फिक्स है, 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं क्या, 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चेंज किस में हो गया हमारा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। अब ये चेंज होने के बाद क्या करेंगे, दोनों वैल्यू हमें मिल गई, इसकी भी और हमारी इसकी भी, डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू पुट करेंगे हमारा, तो 0.07 अपॉन जो हमारा नीचे की वैल्यू कितनी है, 0.042 इंटू 10 की पावर -4।
अब याद रखें जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा हमारे अकॉर्डिंग जी कितना आ रहा है 1,666 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो याद रखें ये किस तरह हम निकालते हैं, किस तरह वैल्यू परिवर्तन करते हैं, आपने देख लिया है। तो इसका ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्टॉक एट 38 डिग्री सेल्सियस। आगे पूछ रहा व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकालना है समझ गए होंगे आप। विस्कोसिटी लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी लिखा हुआ है या फिर यूनिट लिखी हुई है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जिसका मतलब होता है हमें डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.9। जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो तो उसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करके उसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो विस्कोसिटी दी है स्टॉक में, स्टॉक किसकी यूनिट है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो 0.28 दी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसको हम किस में चेंज करेंगे, हमारा क्या होता है, हमारी जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लेकिन किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। चलते मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो फिर वही क्या होता फॉर्मूला काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको मैं सीधा सिंबल के रूप में यूज कर रहा है स्मॉल v इक्वल टू म्यू अपॉन क्या हो जाएगा रो। मतलब म्यू ऊपर का क्या हो जाएगा डेंसिटी, सॉरी जो हमारी कौन सी है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन नीचे क्या रो क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है डायनेमिक विस्कोसिटी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू हमारी लिक्विड की डेंसिटी। तो इन दोनों की अगर वैल्यू पता हो किसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की और डेंसिटी की, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, तो हम डेंसिटी की सबसे पहले निकाल के दिखा देते हैं। डेंसिटी जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन रहती है उसमें हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई क्या निकल आएगी हमारी डेंसिटी निकल आएगी। तो हमें यहाँ पर कितना हो जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो मैंने निकाल लिए। अब बात करते हैं हमारी क्या दिया हुआ है, हमारी यहाँ पर देखो 0.28 दी है, हमारी क्या दी है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमारे यहाँ पर काइनेमेटिक स्मॉल v इक्वल टू क्या दिया 0.28 हमारा क्या दिया स्टॉक में दिया हुआ, पहले स्टॉक लिख लेते हैं इससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब क्या करेंगे यहाँ पर 0.28 मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 10 की पावर -4 का, एक इसमें चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। अब इतना समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों जो वैल्यू निकाली उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने लिखी हुई, तो उसकी वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई डेंसिटी, डेंसिटी कितनी 900। अब इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट किया मैंने ये आ रहा है 0.0252 और जो यूनिट है वही लिखेंगे। क्या यूनिट में पूछा है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा देखेंगे 0.025 ये हमारा सी वाला ऑप्शन देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे स्पेस जो भी हमारी विस्कोसिटी है उस पर न्यूमेरिकल हम आसानी सॉल्व करते हैं। और चलते हैं अभी 3 न्यूमेरिकल और हैं उनको भी समझते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.7 डायनेमिक विस्कोसिटी दी है, डायरेक्ट लिखा हुआ 0.7 और पॉइस से भी हम पहचान सकते हैं कि पॉइस किसकी यूनिट है डायनेमिक विस्कोसिटी की। लेकिन याद रखें जब इसको यूज करेंगे तो इसको किस में चेंज करेंगे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 10 का डिवाइड करके। आगे लिखा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है लिक्विड की 0.8, तो डेंसिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो गिवन है उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करके। आगे लिखा है देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्टॉक, और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है लेकिन किस में निकालना है स्टॉक में निकालना है। तो हम चलते हैं जो अभी जिस तरह मैंने ऊपर सॉल्व करके दिखाया एक ही फॉर्मूला इक्वल होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। उसी फॉर्मूले से कैसे हम स्टॉक में काइनेमेटिक विस्कोसिटी को निकालेंगे चलते हैं समझते हैं।
तो फॉर्मूला वही है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। हमारा क्या लिखना है, सबसे पहले काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब स्मॉल v इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब म्यू हमारा हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की। इस फॉर्मूले से हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी ही निकालना, तो फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी, डेंसिटी की और हमारे डायनेमिक विस्कोसिटी। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है वह किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का गिवन है। इसकी वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, यूनिट में परिवर्तन कर लेते हैं। कितना दिया, 0.7 पॉइस। अब पॉइस दिया हुआ है तो हम किस में चेंज करेंगे, इसको परिवर्तन किस में करेंगे, हमारा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 का डिवाइड कर देते हैं, तो 0.7 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये किस में परिवर्तन हो जाएगा इसका, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 0.07 और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी आप याद रखें, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी निकालना मैं पहले भी बता चुका हूं। जो भी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, जैसे कि यहाँ पर 0.8 गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम किसको मानते हैं, वाटर को। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। तो हम क्या करेंगे, 0.8 इंटू हम क्या कर देंगे, 1000। तो ये हमारी डेंसिटी निकल आएगी 800, हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब दोनों वैल्यू हमें मिल गई, तो इसमें साथ डायरेक्ट पुट कर देते हैं। म्यू इक्वल टू हमारा कितना है, 0.07 और हमारा डेंसिटी इक्वल टू कितना है, 800। अब इसका हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में, जो भी हमें दिख रही है, 8.75 इंटू 10 की पावर -5। लेकिन याद रखें अभी जो यूनिट आएगी वह क्या आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। हमें स्टॉक में चेंज करना, तो आपने जैसा मैंने पहले बताया था, हम क्या करते थे, हम क्या स्टॉक को किस में चेंज करते थे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। तो क्या करते थे, 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई करते थे, जस्ट ऊपर की न्यूमेरिकल में बताया था। लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से हमें किस में जाना है, स्टॉक में जाना है। तो हम क्या कर देंगे, 10 की पावर -4 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8.75 इंटू 10 की पावर -5। अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम इसका 10 की पावर -4 का। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, स्टॉक में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारे आंसर, कैलकुलेशन के अनुसार जो आंसर आएगा वह आएगा 0.87 स्टॉक। तो 0.87 स्टॉक कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.3 इज मेजर टू बी 0.034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है, याद रख के किसमें निकालना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। यहाँ पर जो यूनिट दी है बहुत फिक्स दी है, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी पूछा गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड की गिवन है उससे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो जैसा मैं ऊपर भी बता चुका हूँ बार बार, वही फॉर्मूला यूज होगा वो, और उसी फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी थोड़ा जल्दी निकाल के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला उसी को यूज करेंगे। क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन लिक्विड की डेंसिटी। हमें क्या निकालना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है उसमें हम क्या करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई करके डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो ये जो आ जाएगी, ये आएगी 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमारी क्या, म्यू इक्वल टू जो मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू कितना दिया यहाँ पर दिख रहा है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, पूरी जैसी तैसी यूनिट भी गिवन है, तो हमें कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं करना है। 0.034 और क्या यूनिट होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉइंट्स वगैरह में दी होती तो हम 10 का डिवाइड करके उसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते, लेकिन यहाँ पर सही करेक्ट यूनिट दी है तो हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें पुट करना है, ऊपर कितना रख देंगे, 0.0034 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारी
डेंसिटी हमने निकाली है। अब यहाँ पर अगर इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे अकॉर्डिंग आंसर आएगा वो आएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻6। यूनिट क्या हो जाएगी, हमें किस में निकालना था, वही यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, जो कि इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है। 2.6 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा कौन सा पहला वाला ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल है, उसकी भी बात कर लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में गिवन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट से भी आप पहचान गए होंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है और लिखा है इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 700 डिग्री सेल्सियस। और हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी ही निकालना, लेकिन कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 700 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह की न्यूमेरिकल कैसे करते हैं मैं समझा देता हूं। तो मैं एक रिलेशन बता रहा हूं, उस रिलेशन को आप याद रख लें क्योंकि ये डेरिवेशन से आता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद करा रहा हूं। अगर ऐसे न्यूमेरिकल आते तो आप आसानी सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल v। अब दो अलग अलग टेम्परेचर पर पूछा तो हमने v इसको क्या कर दिया, जो हमें स्मॉल v 1 कर दिया, और इसका जो संबंध होता है टेम्परेचर के साथ तो क्या हो जाएगा, T1 मान लिया मैंने। पावर होती है 3/2, याद रखें कितनी होती पावर, 3/2 इक्वल टू हमारी कैंसी हो जाएगी, अलग से दोबारा टेम्परेचर दिया उसकी क्या हो जाएगी, सेकेंड वाली की काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन इसका टेम्परेचर अलग होगा तो T2 हो जाएगी। तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब इसमें हम देख रहे हैं कौन कौन से टेम्परेचर दिए हैं, केल्विन में होते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर किसमें दिए हम बता देते हैं, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, दोनों देख रहे होंगे, तो इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो T1 इक्वल टू हम जो चेंज करेंगे देख रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, T1 इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 273 का प्लस कर देंगे तो एक केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 293 केल्विन। और इस तरह हम T2 निकाल लेंगे। T2 कितना दिया, 70 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर 70 गिवन है, तो यहाँ पर इसको भी इस तरह चेंज कर देते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 प्लस 273, और इसको जब हम परिवर्तन करेंगे कितना आएगा, 343 केल्विन। इसके अलावा जो डाटा गिवन है वो कितना है, हमारा जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है किसकी, हमारी स्मॉल v1 की कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, सेकेंड वाले की हमें क्या निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है। तो जो भी डाटा है सिर्फ हमें पुट करना है, ये रिलेशन अगर आपको याद होगा तो हम जो वैल्यू उसको रख देते हैं और डायरेक्ट इसका सॉल्व करके आंसर दिखा देते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, जो दिया है 293 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 इक्वल टू, हमें ये तो निकालना ही है हमें, तो नीचे वाला टेम्परेचर जबकि गिवन है 343 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पर जिस तरह सॉल्व करने की कोशिश की, इसको हम क्या कर देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो इसको हमें जो निकालना है उसको हम वन साइड ले जाते हैं, और ये जो वैल्यू बनेगी वो हम पूरा लिख रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये जो नीचे वाली वह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसका 3/2, इसका ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैं बता देता हूँ, इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और बटे में क्या होगा, क्योंकि ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कौन सा, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे बटे में पहुंच जाएगा। तो मैं इसको बटे में लिख देता हूँ, जैसे 293 की पावर। अब इसको सॉल्व अगर सही आंसर लाना तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुने। जो 1.6 है इंटू 10⁻⁻5, इसको जैसे तैसे रहने देंगे, और जो हमारी मल्टीप्लाई में अदर वैल्यू है जिसकी ऊपर की ए वाली, तो इसकी पावर वाला सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाती है 6352.44 और 88। याद रखें ये सॉल्व करने का तरीका, पावर 3/2 पावर कितना होता है, 1.5। तो हम कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 343 और पावर कितने चढ़ा देंगे, 1.5 चढ़ा देंगे, क्योंकि 3/2 कितने होता है, 1/1.5 होता है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नीचे की जो वैल्यू आएगी
वह आएगी 5015.352। इसको भी ऐसा रखेंगे, कैलकुलेटर में क्या रखेंगे 393 और पावर कितनी चढ़ाएंगे 1.5 की, क्योंकि 3/2 इक्वल टू क्या होता है, कितना होता है 1.5। अब इसको सॉल्व करना है बस कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर सॉल्व स्टेप बाय स्टेप कर सकते, कैसे, इस ऊपर वाली वैल्यू को रखना सबसे पहले, फिर नीचे वाली की वैल्यू को डिवाइड करना, जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई करना 1.6 इंटू 10⁻⁵ का। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है कितनी आ रही, 2.02 इंटू 10⁻⁵ और जी किसमें आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये गेट लेवल का तक का न्यूमेरिकल है, गेट में पूछा जा चुका है। तो ये जो हमारा दिख रहा है 2.2 लगभग हमारा कौन सा, जैसा ऑप्शन दिया है हमारा ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल है, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यदि पसंद आते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।